हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 को देखे थे और आज उसका अगला जो अधिनियम आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कहने का मतलब है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो इतिहास की विषय है, तो जब इतिहास का सेशन चलाएंगे तो उसमें बताएंगे। लेकिन ये इस अधिनियम में क्या बात है उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है ना। इस अधिनियम का आधार की बात करें, सबसे पहले तो आधार जो है सो माउंटबेटन योजना के आधार पे इसको बनाया गया था, यानी माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे ना, उन्हीं के प्लान पे जो है सो ये अधिनियम लागू किया गया। ठीक है। फिर इसको प्रस्तुत किया गया, जब ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को, और उसको स्वीकृति मिली 18 जुलाई 1947 को। तो इस अधिनियम में ये मुख्य दो डोमिनियन बनाना था। इसमें इस अधिनियम की विशेषता ये थी कि इसमें 2 डोमिनियन का निर्माण करना था, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो भारत जो है सो 15 अगस्त को आज़ादी मिली और पाकिस्तान एक दिन पहले ही हम बोला कि हम नहीं 14 अगस्त को आज़ाद हो जाएंगे। वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि भारत का जो क्षेत्र मतलब इंडिया जो है, जैसे ये आप मैप में देखेंगे तो देखिए पाकिस्तान इस साइड पड़ता है और ये पूरा भारत का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के टाइम जोन में ईस्टर्न साइड यानी वालांगू अरुणाचल प्रदेश के पास है, और ये भारत इंडिया का जो वेस्टर्न साइड है पश्चिमी प्रांत, इस दोनों में 2 घंटा का अंतर है। तो पाकिस्तान तो इससे थोड़ा सा और भी आगे ही हो गया ना, अभी का पाकिस्तान। तो 15 मतलब 14 अगस्त 12 बजे के रात के बाद तो 15 अगस्त हो जाती है ना, कैलेंडर के हिसाब से। तो इस कारण से भारत जो है सो नहीं 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, और ये पाकिस्तान जो है सो 14 अगस्त को आज़ाद हो गया। ये बोला कि नहीं हम इसी दिन आज़ाद होंगे। तो इसमें भारत और पाकिस्तान में ये बताया गया कि बंगाल जो है ना, बंगाल ये पूर्वी क्षेत्र, इसमें 2 प्रांत होंगे, और पंजाब में भी 2 प्रांत होंगे। ठीक है। तो 2 प्रांत का इसमें था जो बनाया गया था। और इसमें पाकिस्तान को क्या सब मिलेगा और भारत को क्या नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब अभी जो पाकिस्तान है, अभी का पाकिस्तान, इसमें यहाँ पे है बलूचिस्तान। ये तो नेचुरली है, क्वाइट नेचुरल जो नहीं मिलता इसको। तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास चला गया। फिर सिंध, मुल्तान, ये सभी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ये जो है सो ये भी पाकिस्तान के पास चला गया। और उसके बाद इधर पूर्वी बंगाल में इधर जो है एक असम में सिलहट जिला था। ये सिलहट जिला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पास होने से पहले ये जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था, सिलहट जिला असम। तो वो भी उस समय में क्या था कि पाकिस्तान में जाएगा, लेकिन वो नहीं जा पाया, है ना। तो सिलहट जिला असम, उसके बाद पंजाब यानी पश्चिमी पंजाब। पंजाब 2 है, एक पाकिस्तान में एक भारत में। तो भारत वाला पूर्वी पंजाब हो जाएगा और पाकिस्तान वाला पश्चिमी पंजाब हो जाएगा। तो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को मिला और पूर्वी पंजाब भारत को मिला, है ना। उसके बाद जैसे ही ये पास हो गई तो अब ब्रिटिश कानून का जो आधिपत्य था वो 15 अगस्त 1947 से समाप्त हो गया। तभी ना आजादी मिलेगी, ऐसे कैसे मिलेगी। और ब्रिटिश संसद के द्वारा ये भी किया गया कि आप लोग मतलब पाकिस्तान और भारत ये दोनों डोमिनियन जो है सो कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वेच्छा से रह सकते हैं और स्वेच्छा से त्याग सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश भारत उस समय क्या था, कॉमनवेल्थ का सदस्य था, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों के लिए ये बात भी मुख्य तौर पे की गई कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है पिछला, तो जब तक आप भारत संविधान सभा बन नहीं जाती है, संविधान निर्माण नहीं हो जाती है पाकिस्तान का भी और भारत का भी, तब तक आप लोग शासन कैसे चलाएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और आप लोग जानते ही हैं, पिछले वीडियो में हम बताए भी थे कि 70% लगभग जो है सो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है संविधान सभा में। संविधान में जो मैटर है, कंटेंट है, वो हो गया। तो और पाकिस्तान और भारत दोनों को अपने अपने संविधान का निर्माण करने के लिए छोड़ दिया गया। और इसमें यह था कि जब तक ये हो नहीं जाता तो गवर्नर जनरल दोनों में शासन करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा ये बोला गया नहीं, हमारे एम.ए. जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना, वो हमारे ही जनरल रहेंगे। ठीक है। तो इधर भारत में क्या हुआ कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं भारत के। अब प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन थे ही, उससे उन्हीं के समय में ये प्लान आया था और ये सब कुछ हुआ था, है ना। तो 2 डोमिनियन हो गया, भारत और पाकिस्तान। एक तो चीज और किया गया, देखिए आप गौर से देखिए
ये भारत और पाकिस्तान के साथ जो ये सीमा की बात है, तो इस सीमा के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसको बोलते हैं कि रेड क्लिफ आयोग, और इसके अध्यक्ष थे रेड क्लिफ, है ना। तो रेड क्लिफ आयोग के नेतृत्व में ये सीमा का निर्धारण किया गया। इधर चाइना के साथ भी सीमा है, तो वो मैकमोहन लाइन है, आप लोग जानते ही है। और पहले जो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ अभी का जो पीओके है, पीओके, तो ये अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ था, और पाकिस्तान तो 15 अगस्त के बाद बना है ना, उससे पहले तो भारत का ही पार्ट था। तो यहाँ पे जो ये सीमा था वो सर डूरंड के द्वारा जो है सो ये निर्धारित किया गया था, इसलिए उसको डूरंड लाइन बोलते हैं। पीओके वाला जो अफगानिस्तान भारत का एरिया है उसमें, ये हो गया आपको रेड क्लिफ लाइन, और चाइना के साथ जो पूरा ये अरुणाचल तक जो ये बॉर्डर है ये हो गया मैकमोहन लाइन, है ना। उसके बाद इन दोनों को मिल गया। अब क्या हुआ कि इसमें 3 प्रांत, देशी रियासतों का क्या था मामला कि देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था कि आप तो या तो पाकिस्तान में जा सकते हैं या भारत में रह सकते हैं या आप स्वतंत्र रह सकते हैं, ये भी प्रावधान था। तो इसमें 2-3 करामात ये हो गया कि एक तो ये जो अभी जो जम्मू कश्मीर हम लोग देख रहे हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर, ये पार्ट जो है ये क्या हुआ कि हरि सिंह थे वहां के राजा, वो शामिल नहीं हुए थे। एक दूसरा इधर का है जूनागढ़ रियासत, ये नहीं हुआ था। यहाँ पे हैदराबाद है, ठीक है, तो ये नहीं हुआ था। तो जब ये शामिल नहीं हुआ था, तो जब गृह मंत्री थे हम लोग के सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो क्या किए कि हैदराबाद को शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाए थे और इसको अपने में मिला लिए, ठीक है। और जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। पाकिस्तान में विलय पत्र के माध्यम से, चूंकि ये जम्मू कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे डोगरा वंश के, तो इसमें आपको विलय पत्र के माध्यम से भारत में इसको शामिल किया गया। क्योंकि हुआ यह था कि पाकिस्तान जो है सो अपने मतलब फौजियों को भेष बदल करके आतंकवादी के रूप में जम्मू कश्मीर पे हमला करवा दिया गया था। तो हरि सिंह के पास एक व्यवस्था हो गई कि अब क्या करें। उनको लगा कि नहीं, पाकिस्तान में ही भारत में ही शामिल हो जाते हैं, पाकिस्तान में शामिल नहीं होना है। क्योंकि भारत में शामिल होने से उनको लगा, जज राजा ही थे तो समझते ही होंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो पाकिस्तान में उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए इधर मजबूरी बस अब से हमला भी कर दिया था पाकिस्तान। तो ये शामिल हो गए, लेकिन उसमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया उसमें। लेकिन ये था कि उसको कुछ विशेष प्रावधान दिया गया था कि विदेश नीति आपको देखेंगे, आपका देखा जाएगा, संचार देखा जाएगा, सुरक्षा देखा जाएगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसीलिए 370 जो आर्टिकल था, जिसकी बहुत चर्चा हो रही थी कि इसको खत्म किया गया, खत्म नहीं किया गया, इसके सेक्शंस को हटाया गया है। कहने का मतलब है कि 370 में जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और आगे भी था, तो सेक्शन 1 अभी भी है, वो नहीं हटा। 370 अभी भी है, वो नहीं हटा, लेकिन इसके बहुत सारे प्रावधान को हटाया गया है। सेक्शन 2 हटा गया, सेक्शन 3 हटा गया है, ETC है। उसमें था क्या, एक 35 अनुच्छेद भी था जो कि बहुत घातक था, भारतीय के संप्रभुता के लिए एकदम जो है सो विनाशकारी था। उसको खत्म किया गया है 370 का, और सेक्शन खत्म किया गया। सेक्शन 1 को रहने ही दिया गया है। इसमें था क्या कि आप पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का एक अलग अपना ध्वज होगा। अगर किसी भी देश का अपना ध्वज हो और कोई राज्य अपना ध्वज अपना रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टली उसका रिवोल्ट है। तो ये एक अच्छी बात नहीं थी। भारतीय तिरंगा का अपमान नहीं माना जाएगा। ये पहले ये 370 के सेक्शन 2-3 ETC में ये वर्गीत थे। तो ये एक विशेष प्रावधान इन लोगों के लिए घातक था। कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती थी 370 सेक्शन 2-3 सब के हटने से पहले। तो ये सब जो है सो कुछ और भी बहुत सारे विवाद थे जो हम 370 की चर्चा करेंगे तो विस्तृत में बताएंगे, क्योंकि अभी बताने लगेंगे तो लंबा हो जाएगा बहुत। तो अभी हम लोग को सिर्फ 1947 का दिन हमको देखना है ना। तो आप लोग अच्छे से समझिए इसको। तो सीमा निर्धारण हो गया, रेड क्लिफ लाइन जिसको बोलते हैं कि रेड क्लिफ के अध्यक्षता में इसका निर्धारण किया गया, और ये हम लोग आजाद हो गए। अब हम लोग का क्या काम है कि संविधान सभा का निर्माण करना। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी थे इस संविधान सभा में शामिल हुए थे। संविधान सभा का चुनाव ये भी पूछा जाता है कि कैसे हुआ। तो 10 लाख की आबादी पर जनसंख्या के अनुपात में हुआ था चुनाव, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हम लोग के बिहार से ही है। लेकिन और अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था ना। तो ये 2 ही दिन रहे थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बन गए। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा, 69,000 रुपया खर्च हुआ। और सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार से ही थे, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको इनको इसलिए बोला जाता है कि जब भारत और उड़ीसा कमांड थी तो उस समय में वहाँ के गवर्नर जनरल यही थे, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, बेचारे वृद्ध हो गए थे, है ना। तो वृद्ध होने के बाद तो फिर हो ही जाता है कि आदमी अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेता है। तो इस कारण से अब आगे फिर हम संविधान सभा की देखेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। हैव ए गुड डे।